हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 6 का बच्चों मैथ्स कर रहे थे हम। और देखिए प्रीवियस सेशन में आपको मैंने तीसरी बार मैंने ये बताया था कि भाई को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना। अब तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छे से आ गया होगा को प्राइम नंबर होते क्या है। अगर अब भी किसी बच्चे को डाउट है को प्राइम नंबर में तो आप पूछ सकते हैं, अपना हैंड रेज करके पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये को प्राइम नंबर सीखने के लिए आपको फैक्टर्स सीखना पड़ा था, है ना, कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर कॉमन फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है, ये सब आपने चीजें सीखी थी। उसके बाद जाके को प्राइम नंबर आपने सीखा था। फिर से मैं बता देता हूं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। भाई को प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर होते हैं जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ एक आता है। एक से मतलब है वन, ठीक है, एक आता है और कुछ नहीं आएगा, समझ गए, वो होते हैं को प्राइम नंबर्स। तो ये हमने यहां से सीखना स्टार्ट किया था कि भाई यहाँ पे ट्रू फॉल्स हम कर रहे थे, इसीलिए आपको जानना था, है कि नहीं। तो अब देखिए कि जैसे पार्ट डी है, पार्ट डी में क्या है, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 90। तो ये रूल हमने सीखा था कि भाई ये क्या है, ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं। तो को प्राइम नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो उनका फैक्टर एक होता है, कॉमन फैक्टर। तो उसके बाद मुझे बताइए इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 90 आता है। तो दो को प्राइम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके मल्टीप्लीकेशन से भी वो नंबर डिवाइड होगा अगर दोनों को प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, ये रूल था। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए बाकी के ये पार्ट्स जो आप देख पा रहे हैं ये आपको करने हैं सॉल्व, ठीक है। तो जल्दी से इनको हल कर दीजिए और आंसर बताएंगे आप। तो सॉल्व कीजिए ई एफ जी एच आई और इनके आंसर्स बताइए बच्चों। तो बच्चों ट्रू फॉल्स हैं, बहुत सिंपल सिर्फ ये क्वेश्चन है। देखिए कुछ तो हम कर भी चुके हैं। अब पार्ट ई की बात आती है, इफ टू नंबर्स ऑफ को प्राइम एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ये चीज हमें पार्ट डी से ही पता लग जाएगी। पार्ट डी में मैंने बताया था कि 9 एंड 10 को प्राइम है कि नहीं, 9 एंड 10 को प्राइम नंबर है। तो आप खुद ही देख लीजिए क्या 9 और 10 में से कोई भी नंबर प्राइम है। 9 और 10 में से क्या कोई संख्या अभाज्य है, नहीं, दोनों ही भाज्य संख्या हैं, दोनों ही प्राइम नंबर्स नहीं है, इसीलिए ये हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। अब पार्ट एफ और जी है, ये बिल्कुल सेम डिट्टो पार्ट ए और बी की तरह है कि नहीं। पार्ट ए और बी की तरह है, एफ और जी देख सकते हैं आप। तो ये अपने आप कर लेंगे आप। इफ अ नंबर इज एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी कि भाई अगर कोई नंबर, ठीक है, अगर नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय टू नंबर सेपरेटली, दो संख्याएं हैं, ठीक है, उनसे कोई संख्या है जो एग्जैक्टली पूरी पूरी भाग होती है, ठीक है, तो आप क्या बोल सकते हैं, इट मस्ट बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय देयर सम। तो उनके योग से भी वो डिविजिबल होनी चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी। लेकिन कहीं से कहीं तक ये जरूरी नहीं है कि इसका उल्टा भी हो। इसका उल्टा मतलब कि भाई कोई संख्या है, दो नंबर्स का सम करके संख्या आई है और उस संख्या से, उस नंबर से कोई नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि भाई वो दो नंबर भी अलग अलग उसको पूरा पूरा भाग करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉल्स। इस तरह से कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए इसको, आगे के क्वेश्चंस करेंगे।
अब बच्चों जल्दी से अगला सवाल लिखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए आप। तो ये है क्वेश्चन, क्या है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। तो ये बताना है आपको, जल्दी से सॉल्व कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, इसको हम साथ में सॉल्व करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब दो चीज होती है, एक तो है फैक्टराइजेशन। क्या है? फैक्टराइजेशन। और एक है प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन में क्या होता है, हम वो नंबर्स लिखते हैं जो, जैसे 12 है, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 1 2 3 4 6 12। मतलब सभी वो नंबर्स लिखेंगे जो 12 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर प्राइम फैक्टराइजेशन की बात करें तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम ऐसे निकालते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 6 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, और जो यहाँ पे इस तरफ जो नंबर आते हैं उन सबको लिखेंगे हम, ठीक है। तो 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3, यही करते हैं। अब फर्क क्या है इन दोनों में, देखिए, जहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन आ जाता है, मतलब नंबर तो ये भी वही है जो 12 को पूरा पूरा भाग करते हैं, लेकिन ये सिर्फ प्राइम नंबर है, समझना, ये इसके प्राइम फैक्टर हैं। प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड है। तो अभाज्य गुणनखंड में अगर हम एक को इंक्लूड करना चाहेंगे, अगर एक को भी इसमें इंक्लूड करना चाहेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ना तो नीदर प्राइम, एक ना ही तो प्राइम है, नोर कंपोजिट। तो ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है एक, इसीलिए ये किसी कैटेगरी में नहीं आता है कि नहीं। तो अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की बात की गई है तो उसमें एक इंक्लूड नहीं करेंगे हम, क्योंकि एक प्राइम नंबर है ही नहीं, तो इंक्लूड कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 1, ठीक है। एक को हम इसमें नहीं रखेंगे, नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों इतना ठीक है, आगे करते हैं। अब अगला सवाल नोट डाउन कीजिए। राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट number and express
देखिए क्वेश्चन सिंपल है कि भाई सबसे पहले तो आपको सबसे छोटा 5 अंकों का नंबर लिखना है, 5 अंकों की संख्या लिखनी है, फिर उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड के थ्रू प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो जल्दी से इसको सॉल्व करो और बताओ ऐसा नंबर कौन सा होगा और उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। तो बच्चों इसको करते हैं सॉल्व। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ये लिखना है कि भाई सबसे छोटा स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा। स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर इज 1 2 3 4 5। ये होगा सबसे छोटा 5 अंकों का नंबर, 5 अंकों की संख्या। क्या हो गया ये 10,000, 10,000। अब इसका हम करते हैं प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। किसकी हेल्प से? भाई फैक्टर ट्री वाला मेथड यूज कर लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर ट्री वाला मेथड मतलब एक ट्री बनाएंगे, ठीक है, जिसकी जो एंड ब्रांचेस होंगी उसमें हमारे प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। तो क्या करना है भाई, हम हर बार 2 नंबर्स ऐसे लिखते जाएंगे जिनकी मल्टीप्लीकेशन करके वापस से 10,000 आ जाए। वो कुछ भी हो सकते हैं। मैं लिखता हूं 2 इंटू 5,000। भाई 5,000 इंटू 2 कितना होता है? 10,000 होता है। तो बस यही लिखना है अभी तो मुझे। इसके बाद 2 तो खुद एक प्राइम नंबर है, तो एक प्राइम फैक्टर तो ये आ गया। उसके बाद एक काम करते हैं, तो प्राइम फैक्टर्स हमारे आते जाएंगे, उनको हम डिफरेंट कलर से लिखते जाएंगे। ठीक है, तो ये 2। उसके बाद जो 5,000 है उसको हम यहाँ पे कर सकते हैं 2 इंटू 2,500। भाई 2,500 इंटू 2 कितना होता है? 2 इंटू 2,500 5,000 होता है। बस यही किया है हमने यहाँ पे भी। तो ये भी आपका एक और प्राइम फैक्टर आ गया। फिर जो 25 है, ठीक है, उसको हम क्या कर सकते हैं, इस बार मैं लिखूंगा 25 इंटू 100। क्या लिख दिया? 25 इंटू 100 क्या होता है? 2,500। 25 इंटू 100 2,500। और इन दोनों में से कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हमें क्या करना है अब, हमें 25 के भी 2 फैक्टर ऐसे करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करके 25 आ जाए, और 100 के भी। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? अब देखिए अगर हम 25 की बात करें, ठीक है, इसकी बात करें 25 की, तो 5 इंटू 5 कितना होता है? 25 होता है। और 5 क्या है? एक प्राइम नंबर है। अब 100 क्या हो गया? 10 इंटू 10, तो 10 कोई प्राइम नंबर नहीं है। तो 10 इंटू 10 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद भाई जो 10 है उसके तो प्राइम फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या होंगे 10 के प्राइम फैक्टर्स? बताइए मुझे। 10 को क्या लिख सकते हैं आप? 5 इंटू 2। भाई 5 इंटू 2 क्या होता है? 10 होता है। 5 इंटू 2 10 होता है। यहाँ भी 5 इंटू 2 10 होता है। तो देखिए जो इनके एंड ब्रांचेज है ये सारे प्राइम नंबर आ गए। अब मतलब इसके फर्दर हम इनके फैक्टर्स नहीं कर सकते। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? इसके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं ना इसके, इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स हमें एक्सप्रेस करना है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे? चलिए यहाँ पे लिख देता हूं मैं 2 इंटू 2। ये हो गया, ये हो गया, फिर 1 2 2 2 और हो गए 2। ठीक है, फिर हम करेंगे 5 1 2 3 4, 4 हो गए 5।
ठीक है। तो ये इसके प्राइम फैक्टर की टर्म में हमने रिप्रेजेंट कर दिया 10,000। नोट डाउन कर लीजिए, इस तरह से कर सकते हैं ये क्वेश्चंस। तो बच्चों ये हो गया, सबका समझ में आ गया ना। अगला सवाल देखिए, अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729, 1729 के सारे प्राइम फैक्टर बताने हैं, एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में इनको लगाना है। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर, उसके बाद रिलेशन बताना है दो लगातार प्राइम नंबर जो होंगे उनमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले भाई 1729 जो है इसको हमें लिखना है, प्राइम फैक्टर्स करने हैं इसके, ठीक है, प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलिए फैक्टर ट्री मेथड से करते हैं। लेकिन नॉर्मली हमारे पास जो नंबर्स होते थे, इससे पहले वाला भी क्वेश्चन किया था, उसमें देखते ही आपको पता लग गया था 2 से भाग हो रहा है, तो 2 इंटू समथिंग लिख दिया हमने, फिर 2 इंटू समथिंग लिख दिया, फिर 25 इंटू 100 लिख दिया, ऐसे करके कर दिया था। लेकिन यहाँ पे क्या आपको देखते ही पता लग रहा है कि भाई ये किस किस का मल्टीप्लीकेशन होगा, ये नंबर नहीं लग रहा ना। तो कुछ नहीं करना है, हमें इसको 1729 को चेक करना है डिविजिबिलिटी रूल से। हम डिविजिबिलिटी रूल सीखे थे, उनकी हेल्प से हमें चेक करना है कि क्या ये 2 से डिवाइड होता है पूरा पूरा। तो क्या सीखा था भाई, जो आपकी इकाई की जगह पे कौन सा नंबर होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर है तो 2 से ये पूरा नंबर भाग होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो 2 से तो कोई चांस नहीं है डिवाइड होने का। 3 से चेक करते हैं, तो इनका डिजिट्स का सम करके देखेंगे, 1 + 7 + 9 + 2, ठीक है, 2 + 9 होगा ये, बात एक ही है वैसे। 7 + 2 + 9 कितना आ गया, 7 + 2 9, 9 और 9 18 और 1 19। क्या 19 3 से पूरा पूरा भाग होता है, नहीं होता। तो 19 3 से पूरा भाग नहीं होता, तो ये भी नहीं होगा। अब लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे, अगर 4 से हमें चेक करना है, तो 4 से भी ये भाग नहीं होता, 29 नहीं होता ना। अगर यहाँ पे 28 होता तो 4 से डिविजिबल हो जाता, ना ही ये 5 से डिवाइड होगा, क्योंकि एंड में 0 या 5 आना चाहिए, इसीलिए 5 से भी कैंसिल हो गया। 6 से तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 किसी से भी भाग नहीं हो रहा, और 6 के लिए तो 2 और 3 दोनों से ही डिविजिबल होना चाहिए। अब 7 से तो हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा, ठीक है, 7 से आप डिवाइड करके देख सकते हैं। 7 2 जा 14, 3 बच गया, 2 उतार लिया, 7 चौक 28, 4 बच गया, 9 उतार लिया, 7 × 7 49। ये देखिए आ गया। तो अब हमें पता लग गया 7 से ये भाग होता है, तो इसके क्या क्या आ गए प्राइम फैक्टर्स, इसका 7 है प्राइम फैक्टर एक तो। लेकिन 247 जो है ये फिर से हमें चेक करना पड़ेगा, 7 तो पता है प्राइम है, इसको चेक करना पड़ेगा क्या ये किसी से भाग हो रहा है। तो भाई 247 को भी हम चेक करेंगे, और चेक करने पे हमें पता लगेगा, बिल्कुल ऐसे ही चेक करेंगे आप, तब आप बता सकते हैं कि ये 13 से भाग होगा और 19 बार जाएगा, ठीक है। 13 × 19 होता है 247, तो ऐसे ही चेक करते जाना है आपको, ठीक है, तब पता लगेगा। अब क्या करना है, आपके पास प्राइम नंबर्स आ गए, क्या क्या आ गए, 7 × 13 × 19। अब बताना है रिलेशन क्या है इनके बीच में। तो रिलेशन कैसे पता लगेगा, रिलेशन पता लगेगा बच्चों दो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच में। हमें चेक करना पड़ेगा भाई क्या रिलेशन बन रहा है। कुछ आपको रिलेशन बनता दिख रहा है, मुझे तो दिख रहा है। देखिए मैं बताता हूँ, 7 और 13 में कितने का गैप है, 6 का अंतर है, 6 का डिफरेंस आ रहा है। अब 13 और 19 में देखिए कितने का डिफरेंस है, 6 का। तो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स के बीच में
6 का डिफरेंस है, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 इन टू कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स। देयर इज अ difference of 6 in 2 consecutive prime numbers, ठीक है। इसको करेंगे आप नोट डाउन बच्चों। तो बच्चों आज हमने काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।